हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत टाइम के बाद में मैं ये लाइन यूज़ कर रही हूँ। ये व्लॉग है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जो मेरा और मम्मी का 2 बच्चों के बाद में हो गया है। काफ़ी चीज़ें इसमें मिस हैं, मगर इतने दिन के बाद करी हूँ ना व्लॉगिंग, तो मुझे लग रहा है मैं मिस कर दी हूँ बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना। बट कोई नहीं, आगे आगे जैसे व्लॉग्स आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है हमारे रूटीन में। सबसे पहले तो मम्मी सुबह उठ के टिफ़िन बना देती हैं, पापा का और इनका दोनों का। और तो खाना तो हम लोगों का सुबह ही बन जाता है, और नीचे के पोर्शन की सफाई वो कर चुकी होती हैं। तो मैं अब ऊपर की झाड़ू लगाने लगी हूँ, ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी एक्सरसाइज टाइप की हो जाती है और उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा झुक के और वैसा कुछ काम नहीं करती हूँ, बस ये है कि झाड़ू थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज मान के मैं कर लेती हूँ। तो वही मैं सुबह उठ के कर लेती हूँ फ्रेश होने के बाद में। उसके बाद में मैं कुछ चाय नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, और इधर दोनों मेरे चुन्नू मुन्नू लेटे हुए हैं। गौरी शायद जग गई, हाँ जग गई है, और वो सो रहा है। दोनों लोग साथ में लेटे होते हैं तो मैं आराम से सफाई कर लेती हूँ। गौरी से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता इस चीज़ का कि छोटी है तो उसको कुछ मारेगी या कुछ भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रखती है वो। फिर धूप आ जाती है, और डॉक्टर ने बोला था कि 7 से 11 की धूप बच्चे को दिखानी है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है हम लोग दिखाते हैं। फिर मम्मी नहाने चली गई थी सफाई करने के बाद में, नहीं सफाई से पहले चली गई थी, पोछा लगाने से पहले नहाने। उसके बाद उन्होंने की है मालिश इसकी, उसके बाद फिर उन्होंने पोछा लगाया है। यहाँ वो पोछा लगा रही थी तो मैं शायद बाबू को संभाल रही थी, और पता नहीं कब दिन शुरू होता है कब निकल जाता है, समझ ही नहीं आता। फिर मैंने गौरी को नहला दिया, और नहला के मैं उसको कपड़े पहना रही थी। 2 बच्चों के साथ में इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ना कि मैं क्या बताऊँ। देखो मम्मी पोछा लगा रही थी, मगर उतनी देर में ये रोने लगा तो उसको इन्होंने गोदी ले लिया, और यहाँ मैं गौरी को रेडी कर रही हूँ। काम एक बार में एक हो ही नहीं पाता है, बीच में अटकाना ही पड़ता है। और जिनके घर में 2-2 बच्चे हैं या एक भी बच्चा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या रूटीन हो जाता है। जब काम को जल्दी होती है, लेट हो रहा होता है ना, तो गौरी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख रहे होगे, थोड़ा सा काम है इसको तैयार करना नहलाने के बाद में, और उसको भी इतना ज़्यादा लेट कर आ रही है। और मैं इस बीच ना उसको पहना रही थी इनर के साथ में स्वेटर, मगर मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद तो स्वेटर पहन नहीं रही हूँ, इतनी धूप निकलती है, गर्मी सी होने लगी है, तो इसको अब 2-2 कपड़े मैं नहीं पहनाऊँगी। तो मैंने जस्ट इसने इनर के ऊपर इसे फ्रॉक पहना दी, और फ्रॉक भी इसने बहुत टाइम के बाद में पहनी थी। तो यहाँ पे किस विस करके प्यार व्यार करके सब काम हो गया। और जो मेरा बेड है ना, उसका गद्दा इसलिए हटा हुआ है, गौरी ने उसमें फैला दिया था पानी, तो वो धूप में सूख रहा है। तब तक सूख जाएगा, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ी से है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ओके, यहाँ पे गौरी जो है हमारी फाइनली रेडी हो गई हैं, और बाबू पता नहीं क्या ही कर रहा है, मम्मी भी उसी में लगी होंगी। तो गौरी को रेडी करने के बाद में, बाबू का सब पॉइंट अप करने के बाद में, फिर मैं नहाने जाती हूँ। देखो मैंने कपड़े अभी भी वही पहने हुए हैं, लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा है इस बीच। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो गौरी तुम्हें अपना एक आउटफिट चेक दे दो, तो वही यहाँ पे दे रही है गोल गोल घूम के। और इसके बाद मैं फुर्सत पाऊँगी नहाने के लिए। काफ़ी लेट हो जाता है, मगर लगता है चलो ठीक है, जितने काम होने थे घर के सब हो गए। नहा के मैं आ गई हूँ छत पर। आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, क्योंकि धूप अच्छी थी, ड्रायर भी यूज़ करने की कोई नीड नहीं थी। और अब तो मैं गर्म पानी से भी नहीं नहा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहाती हूँ टंकी का पानी गर्म हो जाता है। फिर मैंने जो यहाँ पे कपड़े धुले थे ना, वो सारे मैं यहाँ फैला रही हूँ। मैक्स में अपना जितना पर्सनल काम होता है वो तो मैं करवाती नहीं हूँ मम्मी से, जितना मेरे से हो जाता है मैं कर लेती हूँ। बाकी उनके पास खुद ही अभी इतने सारे काम हैं, इतने ज़्यादा काम है कि वो उसी में ही बिज़ी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना आउटफिट चेक दे रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी होने के बाद कितना रिलैक्स लगता है। मम्मी ने बनाई थी कढ़ी चावल रोटी, वो मैंने यहाँ पे खाया, और ये सब खाने के बाद में थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी। नहीं, अभी हम लोग रेस्ट नहीं करें, अभी दूध का वेट कर रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद में जो बर्तन होते हैं वो मैं धुल देती हूँ। और बर्तन धुलना ना, मुझे लगता है सिंक में एक भी बर्तन नहीं रहना चाहिए, तो मैंने ये ड्यूटी ले ली है बर्तन धुलने की। उसके बाद में धूप में जितने भी कपड़े फैले हुए थे वो सारे मैंने यहाँ पे तय कर दिए हैं। और अभी भी दूध नहीं आया है, तो हम लोग जग रहे हैं, क्योंकि एक बार लेट जाओ फिर दूध वाला आ जाते हैं तो फिर नींद डिस्टर्ब होती है। तो लगता है कि ठीक है, सारे काम करने से पहले, जितने सोने से पहले जो भी काम पेंडिंग है सारे के सारे काम निपटा लो, उसके बाद आराम से लेटेंगे। और क्या हुआ ना कि आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। जैसे ही लेटने का टाइम आया तब मुझे पता चल मेरी बुआ जी आ रही हैं, दोनों भाई आए थे मेरे मिलने के लिए बाबू से, तो वो यहाँ पे हम लोग अपना बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी बना रही है मेरे लिए ड्राई फ्रूट लड्डू, जो गुड़ वाले बनते हैं। एक स्टॉक पूरा ख़त्म हो गया था, तो जैसे ही वो ख़त्म हुआ वैसे ही मम्मी ने दोबारा स्टॉक बना दिया है। और ये बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं। तो प्रेगनेंसी में तो ये रामबाण है सच में। और खूब सारे लड्डू बनते हैं हमारे यहाँ। जब एक स्टॉक ख़त्म होता है तुरंत ही दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर होगी शाम, और शाम को
शाम को मम्मी लड्डू ही बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सब्जियां कट कर देती हूँ, थोड़ी सुबह की प्रिपरेशन करवा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे वही मटर वगैरह छील रही थी, मटर बंधे आलू की सब्ज़ी बननी थी, उसी की मैं तैयारी कर रही थी। खाने में बना था दाल चटनी रोटी और चावल, तो उसकी क्लिप लेना मैं भूल गई। किचन की सफाई की, बर्तन वर्तन निपटाए, उसके बाद मैंने पिया वही लड्डू एक खाया। ये नए तरीके का लड्डू मम्मी ने बनाया था, वो खाया। उसके बाद मैं दूध पिया और अब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।